फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फ्रेंड्स हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का घटना चक्र पर आधारित क्लास चल रहा है, जिसमें से अभी तक रेलवे ने जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम रेलवे से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन का निचोड़ हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, पूरा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। और दोस्तों ये हमारा निरंतर क्लास चलता रहेगा। आप लोग रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आप और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, जितने भी हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला जो नहीं थी और नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। इसी में स्टूडेंट लोग बहुत सारा गलती करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग को क्या मारना है इसमें, कॉल सेंटर। उस समय कॉल सेंटर नहीं था हम लोगों का। स्वतंत्रता के समय कॉल सेंटर कहाँ था, रेलवे तो था, टेलीग्राफ सेवा था, डाक सेवा भी था। स्वतंत्रता के समय आम जनता के लिए टेलीग्राफ सेवा, रेलवे तथा डाक सेवा उपलब्ध थी, जबकि कॉल सेंटर सेवा 21वीं सदी की सेवा है। तो कॉल सेंटर सेवा कब की सेवा है, 21वीं सदी की। भारत में डाक, तार तथा रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे का श्रेय किसे दिया जाता है शुरू करने का, तो लॉर्ड डलहौजी का, ब्रिटिश अधिकारी था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं, इसमें किसमें भी दोस्तों यही पूछा कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, ये सही है। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की, तो दोस्तों ये तो गलत है, क्योंकि उस समय जब स्वतंत्रता के समय कृषि स्थिति के संबंध में जमींदारों ने कोई इसमें सुधारने में मदद नहीं की थी। तीसरा एक ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये भी गलत है। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। पर इसका हम लोग डिटेल एक बार देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। उस समय कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसका प्रमुख कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू भूव्यवस्था प्रणाली थी, जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदार ही हड़प लेते थे। इन्होंने कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं, अपितु इनकी रुचि तो किसानों की दुर्दशा को अनदेखा कर अधिक से अधिक लगान संग्रह तक सीमित थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान किसानों को खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिनका प्रयोग इंग्लैंड में लगे कारखानों में होता था। इन फसलों को उचित मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता था, जिसके कारण भारतीय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। 1850 में अंग्रेजों की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। तो कौन सा संरचना प्रभावित किया, ऑप्शन देख लेते हैं। जल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है और रेल परिवहन है। तो किसने ज़्यादा इसको अर्थव्यवस्था को संरचना को काफ़ी प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रेल परिवहन, ऑप्शन डी। एक बार इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की। 1850 में रेल परिवहन की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। अंग्रेजों ने भारत से कमाए गए अधिशेष लाभ को यहाँ
अवसंरचना निर्माण में ऋण के रूप में निवेश किया, जिसका ब्याज भी लाभ के रूप में भारत से बाहर जाता रहा। भारत में प्रथम रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई से थाने को मध्य 34 किलोमीटर चलाया गया। दोस्तों एग्जाम में ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में प्रथम बार जो रेल किसके कार्यकाल में चलाया गया, तो पहला क्वेश्चन बनेगा इसका तो लॉर्ड डलहौजी। तो कहाँ किस के बीच में ट्रेन को चलाया गया था, तो बम्बई से थाने के मध्य चलाया गया था। तो कितने किलोमीटर चलाया गया, तो 34 किलोमीटर। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रेन से रिलेटेड तो जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई, तो कब की गई थी, मद्रास। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। नगर निगम शहरों, कस्बों और गांवों के लिए एक स्थानीय शासी निकाय है। बाद में इसका निर्माण 1726 में बॉम्बे और कोलकाता में भी हुआ था। नगर निगम को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गोवा और महाराष्ट्र में महानगर पालिका और गुजरात में महानगर सेवा सदन, असम में पौर निगम और पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में पूर्व परिषद और केरल में नगर सभा और तमिलनाडु में मनोराई। अगला प्रश्न, 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है और फिलिप प्रेसेंसी है और जॉन सॉर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अनुपालन में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी व्यवस्था प्रारंभ किया। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये खालिस्तान है को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या शुरू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त। दोस्तों थोड़ा बाहरी आवाज़ को मैनेज करिएगा, क्योंकि बगल में थोड़ा बच्चा सब खेल कूद रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा एक्स्ट्रा साउंड को। और चलिए क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। तो क्या शुरू की गई थी, तो ऑप्शन डी, अस्थाई बंदोबस्त। देखिए मैंने कहा ना अभी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, अस्थाई बंदोबस्त वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो किस वर्ष लाया गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विविध विकसित की। तो कौन सी विविध विकसित की, ऑप्शन देख लेते हैं। रैयतवाड़ी प्रणाली है, जमींदारी प्रणाली है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली और मालवाड़ी प्रणाली है। हम लोग इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन और इसके साथ आंसर इसका। तो मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1882 ईस्वी में लाया गया। यह ब्रिटिश कालीन भारत में राजस्व संग्रहण की एक विशेष विधि थी।
इसके अनुसार प्रति खेत के आधार पर राजस्व निश्चित नहीं किया जाता था, लेकिन प्रत्येक महल, गांव या जागीर के अनुसार राजस्व निश्चित किया गया। इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। समस्त महल सम्मिलित रूप से राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? इसका ऑप्शन देखते हैं। वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेल मार्ग। लोगों को सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाया। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल मार्ग का निर्माण कराया गया। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चली। तो 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ चली? बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चली। 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटाउन तक चली थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन आपको इंडिया वाला तो जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न खाली स्थान दिया हुआ, इसमें शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप से जाना जाता है। तो बॉम्बे डेक्कन के में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि का राजस्व वार्षिक आधार पर तय किया गया था। यह व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू हुई। उस समय मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो भारतीय सदस्य किंगडम ऑफ कॉमन्स में, किंगडम हाउस में भारतीय सदस्य कौन बने थे और कब बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। इसका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और बोले कब बने थे? तो 1892 में बने थे। दादा भाई नौरोजी द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर थे। दोस्तों एग्जाम में बीपीएससी TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम लोग आंसर क्या मारेंगे इसका? दादा भाई नौरोजी। वे 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को प्रस्तुत किया। उन्होंने अंग्रेजों के आर्थिक नीतियों का विश्लेषण, धन बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन करके इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें औपनिवेशिक काल की आर्थिक घटनाओं का विवरण मिलता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखी हुई पुस्तक किसका है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों, इसका आंसर किसका ये पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? तो सर्वप्रथम कौन थे इसका? तो स्वतंत्रता से
पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ के पास ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो कहाँ पर? कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित की गई, तो कब? तो 1818 में कलकत्ता के पास पोर्ट ग्लास्टर स्थापित की गई थी, लेकिन यह मिल सफल नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 1854 में आधुनिक सूती कपड़ा मिल का सफल कारखाना कावस जी डाबर द्वारा मुंबई में खोला गया था। इसके बाद से भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुंबई, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, राजकोट, कोयम्बटूर, मुदैरै, हाथरस, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, लुधियाना और अमृतसर आदि भारत में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। और कहाँ से कहाँ पे चलाया गया था इसको? मुंबई से, अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार इसी रिपीट क्वेश्चन है, ये इसको हर शिफ्ट में पूछा गया है। 1853 में पहली बार ट्रेन का मुंबई से ठाणे के बीच चला है, इसी को क्वेश्चन को उल्टा पलटा के पूछाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आपको तो याद रखना ही ये वाला क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? तो इसका आंसर 1853। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बार बार पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1820 में। आगे देखते हैं अब। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो कौन था उस समय का राजा? तेज चंद था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल रिसरा, बंगाल में स्थापित किया गया। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया। इन कारखानों की संख्या 1939 ईस्वी में बढ़कर 103 हो गई। विभाजन के समय जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखाना भारत के हिस्से में आए थे। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। तो नील में 5 कट्ठों में नील बोया जाता था।
पचकठिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। इस परेशानी विद्रोह के शकल में उभरी तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था। तो क्या शुरू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था को। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण प्रत्येक ग्राम महल के आधार पर किया जाता था। वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में वर्ष 1830 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके तहत कुल 30% भूमि सम्मिलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 1793 ईस्वी में। ये हम लोग बार बार क्वेश्चन इसको पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा रेलवे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था? और बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो कौन लगाया था? वारेन हेस्टिंग ने लगाया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इस व्यवस्था की 2 मुख्य व्यवस्था थी। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। दोस्तों हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हम लोग कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो क्या है। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़कर पूरा रेलवे का तैयारी कर सकते हैं। और मैं जो करा रहा हूँ दोस्तों एक क्लास इसका घटना चक्र का, अगर आप डेली घटना चक्र शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद हम लोग एंशिएंट शुरू करेंगे और उसके बाद मिडेवल, और हम लोग इसके बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी में जितना भी घटना चक्र से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन है टोटल इसमें क्लास कराया जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।